एक्सरसाइज 9.1 क्लास 7th। तो इसमें क्या है कि आपको एरिया निकालना है। अब एरिया कैसे निकालोगे? एरिया अलग अलग फिगर्स का निकालने के लिए अलग अलग फॉर्मूला होता है। एरिया मीन्स इसके अंदर कितना है स्टफ, मतलब उसको बोलते हैं एरिया। अब देखो, आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1 का, उसके अंदर आपको पैरेललोग्राम दे रखी है। पैरेललोग्राम, PARALLELOGRAM, पैरेललोग्राम। इसमें क्या होता है कि इसकी ऑपोजिट साइड्स हमेशा क्या होती है? पैरेलल। ये इसके पैरेलल होगी, मतलब ये इस डायरेक्शन में, ये क्या होती है? इस डायरेक्शन में। इस ढंग से ये क्या होती है? पैरेलल। ओके, तो ये होती है पैरेलल। तो आपको इसका एरिया निकालना है। अभी ज़्यादा डीप में मत नहीं जाना है। 7th क्लास में सिर्फ एरिया है। जैसे जैसे बड़े होगे फिर ये परेशान करेगी आपको। 8th 9th 10th तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। अब भी सिंपल ईजी है। तो सिंपली इसमें क्या करना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अपने टीचर से पूछ लेना कि अगर उसको सेटिस्फाइड है। दैट इज बेस इनटू हाइट। ओके, बेस को किससे मल्टीप्लाई करना है? आपने हाइट से। अब बेस होता है नीचे। नीचे मतलब कि ऐसे होता है परपेंडिकुलर, मतलब जो 90 डिग्री बनाता है उसको बोलते हैं हम लोग हाइट या फिर परपेंडिकुलर। बेस इंटू हाइट भी हो सकता है कुछ बुक्स में बेस इंटू परपेंडिकुलर भी हो सकता है। तो ऐसे जो 90 डिग्री बनाता है उसको बोलते हैं हम लोग हाइट, और जिसके ऊपर ये खड़ा होता है, ये 90 डिग्री एंगल जिस पे खड़ा हुआ है उसको बोलते हैं बेस। तो ये है आपका 90 डिग्री। ऐसे जो स्क्वायर बनता है ना, इसका मतलब ये 90 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री है और जिसके ऊपर ये खड़ा है उसको कहते हैं बेस। तो ये है आपका बेस और ये क्या है? आपका हाइट। ओके, तो बेस इंटू हाइट। सो बेस कहाँ कितना है? यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है आपके पास इस क्वेश्चन में? 4 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो, 7 4 ज़ा 28। अब ये भी होंगे आपस में मल्टीप्लाई। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर 2, क्योंकि 2 बार है। अब जो बी पार्ट है उसमें देखो, ये हाइट दे रखी है आपको। हाइट कितनी दे रखी है? 3 सेंटीमीटर। और ये किसके ऊपर खड़ी है? इसके ऊपर। तो आपका बेस कितना है? 5 सेंटीमीटर। ओके, तो हाइट भी है बेस भी है, तो डरना क्यों है? फॉर्मूला लगाओ। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्या फॉर्मूला होता है? बेस इंटू हाइट। बेस को मल्टीप्लाई करना है किससे? हाइट से। सो बेस कितना है मेरे पास? 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हाइट है, ये इस पे खड़ी हुई है, और हाइट कितनी है? 3 सेंटीमीटर। अब करो मल्टीप्लाई। 5 3 ज़ा 15 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस वाली पैरेललोग्राम में आ जाओ। सी क्लियर है? ये 90 डिग्री है, ये 3.5 है, ये 2.5 है। कुछ मंत्र नहीं पढ़ने। ये देखो, ये परपेंडिकुलर है 3.5, इसके ऊपर बेस जिसके ऊपर खड़ी हुई है 2.5 सेंटीमीटर। सिंपली मल्टीप्लाई करना है, बस फॉर्मूला लिख देना है, क्योंकि कुछ टीचर्स होते हैं जो मार्क्स काट लेते हैं अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखो। कुछ के अच्छे टीचर्स काटते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कुछ होते हैं फ्री के मार्क्स देके बच्चे को चपराते रहते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो ये आ गई बेस इंटू हाइट। अब बेस कितना है? ये है आपका बेस, ये है आपकी हाइट। तो पुट कर दो। 3.5 को करो इंटू 2.5 से। अब कट तो नहीं कर सकते ना पॉइंट हटा के, तो अच्छे बच्चे की तरह मल्टीप्लाई कर दो। 35 इंटू 25, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी ऊपर, 5 3 ज़ा 15, 16 17, 2 5 ज़ा 10 कैरी ऊपर, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7, 5 7 8। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी ऊपर, 5 3 ज़ा 15, 16 17, 2 5 ज़ा 10 कैरी ऊपर, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7। तो ये आ गया 875। पॉइंट के बाद काउंट करो कितने डिजिट है। यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ पे एक डिजिट है 1, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है 1, 1 प्लस 1 2, काउंट करो 1 2। सेंटीमीटर स्क्वायर मत डालना, भूल जाना, मार्क्स कट जाएंगे। अब इस सी पार्ट में देखो, ये 90 डिग्री है, दैट मीन्स ये आपकी हाइट है, और ये क्या है? बेस। तो लिखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है मेरे पास? 5 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है?
4.8 सेंटीमीटर। अब मल्टीप्लाई कर लो, 5 8 ज़ा 40, 0 4 कैरी ऊपर, 5 4 ज़ा 20, 24 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये वाले क्वेश्चन में देखो, इसको कहते हैं बेस, ये हो गया हाइट, क्योंकि ये इसके ऊपर खड़ी है तो ये आपकी हाइट है, ये क्या हो गया, बेस। अगेन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। बेस कितना है, 2 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है, 4.4 सेंटीमीटर। सो दैट इज 2 4 ज़ा 8, 0.24 ज़ा 8 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट तो मैंने कर दिया, ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल। आपने ट्राइंगल्स बहुत सारी पढ़ी होंगी, तो उसका एरिया निकालना है। देखो ट्राइंगल्स 3 टाइप की होती हैं। एक ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट होती है, जैसे 3 4 2, इसको बोलते हैं स्केलर। इसको निकालने का फॉर्मूला अलग होता है। एक होती है आइसोलेस, जिसकी दोनों साइड्स इक्वल होती है, इसको बोलते हैं आइसोलेस। एक होती है इक्विलेटरल, जिसकी होती है तीनों साइड सेम। मतलब जो ट्राइंगल है वो एक तरह की नहीं होती है, हर एक ट्राइंगल को निकालने का फॉर्मूला अलग अलग है। बट ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट मतलब 90 डिग्री, मतलब ऐसी एक ट्राइंगल जिसमें एक एंगल क्या हो 90 डिग्री, उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या दे रखा है, 90 डिग्री। ओके 90 डिग्री है, तो अगेन ये हाइट है क्योंकि ये 90 डिग्री का बता रहा है, और जिसके ऊपर ये खड़ा है डंडा, इसको क्या बोलते हैं, बेस। तो इसका फॉर्मूला अलग है। देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है उसका फॉर्मूला है सेम है, बस उसका हाफ हो जाएगा। एरिया ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ट्राइंगल भी अलग अलग तरह की होती है, बट हमें राइट एंगल दे रखी है। राइट एंगल ट्राइंगल इज दैट हाफ बेस इंटू हाइट। ओके, बेस कितना है, 4 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है, 3 सेंटीमीटर। अब इसको निकाल लो, कैसे निकालोगे, अब आप देखो, हाफ 4 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये आ गया मेरे पास। अब चलते हैं इस क्वेश्चन में, ये भी सेम ही है, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको बोलते हैं हाइट, और ये क्या है आपका बेस। तो इस पे फॉर्मूला लगाओ, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज दैट हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। हाफ बेस कितना है आपके पास, 3.2, परपेंडिकुलर कितना है, 5। देखो कटिंग मत करना, अभी नहीं, कटिंग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कटिंग मत करो, इसको इजी ले जाओ, करना है कर लो। देखो 1/2, 3.2 को 5 से कर दो, 5 2 ज़ा 10 कैरी ऊपर है ना, 5 2 ज़ा 10 कैरी ऊपर, 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 16, तो ये आ गया 16.0। अब काट दो, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो इसका आंसर क्या आ गया, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट ऐसे है, इसका भी एरिया आपको निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, इससे पहले ऐसे लिखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल लिखेंगे, राइट एंगल्ड ट्राइंगल इज दैट हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। ओके, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। अब देखो ये 90 डिग्री बना रहा है, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर या हाइट, ये हो गया बेस। परपेंडिकुलर और हाइट एक ही चीज़ होती है जो 90 डिग्री होती है। हाफ बेस कितना है आपके पास, 3, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है आपको, 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 इंटू 2 दैट इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब इसको चले जाओ, कंफ्यूज मत होना, ये चाहे जैसे मर्जी आपको डराने के लिए 2 पार्ट दे रखे हैं, नहीं, ये है आपकी हाइट ये,
और ये किस पे खड़ी है, इस पूरे पे खड़ी है, तो ये पूरा हाइट है 3 सेंटीमीटर। तो डरना मत, सिंपल है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज दैट हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है आपके पास 3 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 2 सेंटीमीटर। अब देखो ये 2 इसके साथ कट गया, सेम टू सेम थे, 3 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, उसमें आपको एक टेबल दे रखा है। टेबल मतलब मिसिंग टर्म्स फाइंड आउट करनी है। थर्ड क्वेश्चन में बेस दे रखा है आपको, हाइट है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। अब हमें पता है कि भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्या फॉर्मूला होता है, बेस इनटू हाइट। अब ध्यान से देखो, इसमें एक टर्म मिसिंग होगी, आपको निकालनी होगी। ऐसे देखो, पहले कर लेते हैं हम फर्स्ट पार्ट जो ए कर रहे हैं। सीधी बात है, पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिख लो कितना होता है। बेस इंटू हाइट, परपेंडिकुलर भी लिख सकते हो जैसे आपकी इच्छा। तो मैं ए पार्ट को सॉल्व कर रही हूँ। मेरे को बेस दे रखा है कितना, 20 सेंटीमीटर। जो हाइट है वो दे रखी है कितनी, एच भी लिख सकते हैं, नहीं दे रखी। एरिया कितना दे रखा है, 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। बेस इंटू हाइट, बेस एरिया कितना है 246, बेस 20 है, हाइट मुझे निकालनी है। हाइट को अपनी जगह रखो, उसको नीचे भेज दो। 246, ये उसको टांग मारेगा, चल निकल यहाँ से। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो काटो, 2 1 2 0, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। ये कितना आ गया, 1 2 3/10 इज इक्वल टू हाइट। ये कितना आ गया, 12.3 मीटर इज इक्वल टू हाइट। आ गया समझ। ये था हमारा क्वेश्चन। अब इसको करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट जो है बी पार्ट, उसमें देखो क्या दे रखा है। ये तो मैंने हाइट निकाली ना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि भाई मेरी 12.3 आई है मीटर सेंटीमीटर। अब देखो इसमें बेस नहीं दे रखा, हाइट दे रखी है, एरिया दे रखा है, मतलब मुझे बेस निकालना है। तो मैं पहले देख लेती हूँ मुझे क्या क्या दे रखा है। बेस को हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। हाइट कितनी है मेरे पास, हाइट है 15 सेंटीमीटर, ओके। और एरिया कितना दे रखा है मुझे, 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पहले मुझे पता है कि भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है। मैं लिखती हूँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। बेस नहीं है तो बेस को बेस लिखाओ। हाइट कितनी है 15, एरिया कितना है 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, चाहे सेंटीमीटर लिख लो कोई चक्कर नहीं है। अब देखो मुझे बेस निकालना है, तो बेस कह रहा है कि भाई मुझे निकलना है, मुझे मेरी वैल्यू चाहिए, तो निकल यहाँ से। उसे अकेला चाहिए ना बेस, तो इसको टांग मारता है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होता है, वहाँ पे जाके क्या हो जाता है डिवाइड। तो यहाँ पे क्या आएगा 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू बेस। सेंटीमीटर के साथ सेंटीमीटर कैंसिल। अब देखो कट सकता है, कंफ्यूज हो रहे हो तो पता क्या करो, 1545 पॉइंट के बाद एक डिजिट है 01 इंटू 15, तो इसको लिखो बेस। ये कितना आया 15 1 15 0, 15 9 45, 15 1 15। अब कट सकते हैं, 15 9 45 नहीं होते, सॉरी 15 3 45 होते हैं, मैंने गलत काट दिया, सॉरी। एक्चुअली 103 आएगा, 15 1 15, 2 डिजिट उठाए, 15 3 45, ये मेरे से गलती होगी। अब देखो कैसे करना है, 15 45 है, इसको कर रहे हैं 15 से, 15 1 15,
4 तो नहीं जाएगा, तो मुझे एक और डिजिट उतारना है। और जब भी आप ऊपर से 2 डिजिट इकट्ठे उतारते हो तो यहाँ पे 0 लगाना पड़ता है, पेनल्टी पे करनी पड़ती है। और 15 3 होते हैं 45, तो यहाँ पे आ गया 103। तो ये आ गया 103। तो मेरे पास कितना आया 103/10, 10 है नीचे, तो 103 लिखो सेंटीमीटर। तो नीचे एक 0 है, यहाँ पे पॉइंट लग गया। अब देखो सेंटीमीटर कैसे आए, एरिया था सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये सेंटीमीटर था अकेला, इसके साथ कट गया तो सेंटीमीटर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसको मैं लिख देती हूँ कि भाई मेरा 10.3 सेंटीमीटर आया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सी पार्ट, जिसमें बेस निकालना है। हाइट कितनी है 8.4 सेंटीमीटर, एरिया कितना है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बढ़ते हैं इसकी तरफ, चलिए करते हैं सी पार्ट। तो सी पार्ट में मैं पहले लिख लेती हूँ कि भाई मुझे बेस नहीं दे रखा, हाइट कितनी दे रखी है 8.4 सेंटीमीटर, एरिया कितना है मेरे पास 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इस तरफ आओ, ये देखो ये है क्वेश्चन, ये मैंने लिख दिया। बेस मेरे पास नहीं है, 8 मुझसे स्टाइलिश सा बन गया, एरिया क्या है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब मुझे बेस निकालना है, तो मैं सिंपली पहले फॉर्मूला लिखूंगी, मुझे फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, है ना। अब पैरेललोग्राम है तो ये कितना होगा 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस नहीं है। जो हाइट है वो क्या होगी 8.4 सेंटीमीटर, बेस कितना है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, देखो इसके पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो मैंने 10 यहाँ पे हटा दिया, यहाँ पे लगा दिया। इसके पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो मैंने इसका 100 यहाँ पे लगा दिया ताकि बेस निकल जाए। अब देखो सेंटीमीटर के साथ सेंटीमीटर कैंसिल, एक 0 के साथ एक 0 कैंसिल, 4 के टेबल से काट रही हूँ, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा ओके 4 1 ज़ा 4 है ना, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32। अब 3 के टेबल से कटते हैं 3 7 के टेबल से भी कर सकते हैं, 3 7 ज़ा 21, 3 4 ज़ा 12। अब एक 2 इकट्ठे उतार रही हूँ तो 8 आएगा, तो ये आएगा 3 6 ज़ा 18। अब 18 कैसे आया, देखो मतलब ये देख 12 18 है, 3 4 ज़ा क्या होते हैं 12। अब आगे 1 की टर्न, उसको एलिमिनेट करना था बट 1 नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे उतारो 8, 3 6 ज़ा 18, ख़त्म, तो 406 आ गया। अब इसको फिर से काट दो, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, 5 6 56, 7 8 ज़ा 56। तो आपके पास क्या आया 58/10 इज इक्वल टू बेस। तो बेस कितना आया आपके पास 5.8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू बेस। तो ये आ गया आपके पास बेस। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट में क्या है, आपको बेस दे रखा है, आपको क्या निकालनी है इसमें हाइट निकालनी है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट है, सेकंड मतलब लास्ट ही है इसका। तो बेस कितना दे रखा है आपको, बेस दे रखा है मुझे 15.6 सेंटीमीटर। हाइट नहीं दे रखी, हाइट निकालनी है ओके। और एरिया कितना है मेरे पास 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आएगा 16.38, बेस कितना है 15.6 सेंटीमीटर इंटू हाइट। 16.38
डिवाइडेड बाय 15.6, ये है एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये है ओनली सेंटीमीटर, इसके साथ कट गए। अब इसको करते हैं फिनिश। तो ये आया 1638, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 ज़ीरोस, 156 पॉइंट के बाद 1 है, 10 इज़ दैट हाइट। एक ज़ीरो के साथ एक ज़ीरो कैंसिल, 4 4 16, नहीं ये 4 के टेबल से नहीं जा सकते। अब क्या करें, 2 के टेबल से निकालें, चलो देखते हैं। 2 7 14, 2 8 16, 2 8 16, 2 1 2, 2 9 18। है कोई चांस ये चला जाए? 3 के टेबल से जा सकता है, देखते हैं। 3 के टेबल से भी नहीं जाएगा ये ठीक लिखा है मैंने, 16.38 है और क्या है 15.6 है, ठीक ही लिखा है ना मैंने। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि ये क्या है, 16.38 एंड 15.6। 16.38 है तो इसका पॉइंट हटा के नीचे 100 आ गया। ये यहाँ पे 15.6 था तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा 1556 और इसका उतार दिया। फिर ये जाएगा, मैंने 2 के टेबल से किया। 2 7 14, 1 8 1 6, 2 8 16, 2 8 16, 2 1 2, 2 9 18। अब है कोई टेबल जिसमें ये जा सकते हैं? 2 के टेबल से ये तो चला जाएगा बट ये नहीं जाएगा। 3 के टेबल से ये जा सकता है, ये 3 2 6, हाँ ये 3 के टेबल से जाएंगे तो 3 के टेबल से करते हैं। 3 2 6, 3 6 18, 3 2 6, 3 7 21, 3 3 9। अब किस टेबल से जाएंगे? अब तो 26 आ गया। 3 6 8 4 6 0 5 6 36, 6 36। अब देखो इसको लिख लो, 273 ओवर 26 इंटू 10 इज इक्वल टू हाइट निकालनी है कोई ऑप्शन इसको करने का? नहीं, तो फिर इसको क्या करेंगे, 26 से डिवाइड करके फिर लिख देते हैं।